अनामिका जी, आप बंगाल की बात कर रही है। बंगाल बीजेपी नेता जो यहाँ पे सेक्रेटरी रहे, अनुपम हाजरा, उन्होंने कहा कि बंगाल बीजेपी में करप्शन है। उनको बीजेपी ने क्या किया? पार्टी से हटा दिया। बीजेपी के एमपी कर्नाटका से वो कह रहे हैं कि बड़ा हजारों करोड़ रुपए का घोटाला स्कैम हुआ है कर्नाटका में, लेकिन वहां कोई एक्शन नहीं। आप देखिए, व्यापम स्कैम ले लीजिए, महादेव बेटिंग ऐप का स्कैम ले लीजिए। अजीत पवार जी, जिनको खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई ये चोर है, और उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेते, उनके सारी चोरी जो है धुल जाती है। हेमंता बिस्वा शर्मा जब तक बीजेपी में नहीं थे, उनके खिलाफ बीजेपी ने बुक छाप दिया कि ये तो बड़े घोटालेबाज है, इन्होंने इतना। मैं पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से तौसीफ जी एक यही बात सुन रही हूँ। मैं नहीं ये बात करना चाहती कि कौन सा नेता कौन सी पार्टी में गया। मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल को लेकर इतना जानना चाहती हूँ। आ रही हूँ सुजाता जी, बस आ रही हूँ। इतना जानना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई जांच एजेंसी जांच करने के लिए जाती है, उसके अधिकारी जाते हैं, तो क्या उनकी जान ले ली जाएगी? क्या उनसे छीनछान की जाएगी? नहीं, आप इस पर बात कीजिए। पहली बात, किसी भी तरीके का हिंसा जो है वो जायज नहीं है। कोई किसी के ऊपर में भी कोई भी हिंसा जो है उसका जायज नहीं है। जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अभी है चुनाव का माहौल। जब तृणमूल चुनाव लड़ती है तो तृणमूल के साथ रहती है तृणमूल की जनता, और सवाल को, सरकार को घेरने वाले सवाल, जनता के मुद्दे तृणमूल के साथ रहती है। बीजेपी चुनाव करने आ रही तो बीजेपी जनता का मुद्दा हिंसा है। बीजेपी के साथ जनता का मुद्दा हिंसा है। तौसीफ साहब, जनता का मुद्दा हिंसा है? बिल्कुल नहीं, जनता का मुद्दा है कि डेमोक्रेसी जो है, गणतंत्र जो है वो बचा रहा है। बीजेपी जब चुनाव लड़ने आती है तो बीजेपी के साथ कौन आती है? बीजेपी के साथ ईडी आती है, बीजेपी के साथ ये गणतंत्र बचा रहे हैं, बीजेपी के साथ आईटी आती है, इनकम टैक्स आती है, बीजेपी के साथ इंडिया रहती है, बीजेपी के साथ वो करतूत है जिसने 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश में लगा दिया। हम सवाल पूछे तृणमूल की कोई भी महिला, आपने देखा कि महिला एमपी ने सवाल पूछा, दूसरे एमपीज ने पार्लियामेंट में सवाल उठाए सरकार के खिलाफ, सबको सस्पेंड। आप जो बातें कह रहे हैं तौसीफ जी ना, मेरे पास हर पर सवाल है। अगर मैं लगातार सवाल करूंगी ना तो शायद 1 to 1 हो जाएगा आपसे मेरा, लेकिन शो का टाइम खत्म हो जाएगा, मेरे सवाल नहीं खत्म होंगे। आपने जिन टीएमसी सांसद का जिक्र किया है उन पर क्या आरोप है सब जानते हैं। आ रही हूँ सुजाता जी। जी सबसे पहले अनामिका जी, मुझे बड़ी एक तरह से मैं हंसप्रद बिल्कुल किस तरह की बातें करते हैं। यही सारा आर्गुमेंट इन लोगों ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जब जाके वहां कहा था कि भाई हमारे खिलाफ जो है ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो हमें प्रोटेक्शन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसको सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उस बात में कोई तथ्य नहीं था। जहां तक ये लोग बात करते हैं कि बीजेपी के नेताओं पे ईडी सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ इन विपक्ष के नेताओं पे कर रही है, तो पहली बात शायद इनको बेसिक ही पता नहीं है। अगर आपके पास किसी भी नेता के खिलाफ बीजेपी के, जो बीजेपी में है या कोई जो पार्टी बीजेपी के साथ में है, एनडीए के साथ में है, उसके खिलाफ अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। इतनी जानकारी तो होनी चाहिए आपको कि कोई भी एफआईआर या नोटिस भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आप वहां जा नहीं रहे हैं, आपके पास वकीलों की एक लंबी फहरिस्त है जो ये केस उठा सकते थे, वो भी नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये सारी सिर्फ हवाबाजी है।